प्रशांत किशोर ने ऐलान किया 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो भीड़ थी, जो हुजूम था, बदलाव होना तय है। क्या बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को नकारेगी इस बार? तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने आज तक तो स्वीकारा ही नहीं। चिराग पासवान को लेकर के क्या सोच रखते हैं? बिहार के मुद्दों पे तो कुछ बोलते ही नहीं है, युवाओं के मुद्दे पे कुछ बोलते ही नहीं है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका बिल्कुल फ्लॉप है और मैं उनको नहीं देख रहा हूँ कि जनता उनसे जुड़ाव महसूस करेगी। चलिए, आप यानी अमित विक्रम 2025 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में एक नई पार्टी उभरने वाली है और 2 अक्टूबर को सामने आने वाली है। जनसुराज जिसका नाम है और उसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि 243 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को उतारेंगे जिनको पैसे की कमी वो नहीं होने देंगे। अगर वो गरीब हैं और जनहित में सेवा करना चाहते हैं जनता की, तो उनके लिए खुला अवसर जो है प्रशांत किशोर देते हुए नजर आए हैं मंच से। और कल जो है बापू सभागार में उन्होंने युवा संवाद एक कार्यक्रम रखा था और उसमें विशेष करके डोमिसाइल नीति जो है बिहार में रोजगार के लिए, उसको प्राथमिकता देते हुए उन्होंने वहां पर बातें की हैं और चर्चा की है इस पर। और हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, ये हमसे जुड़े हैं। और अमित विक्रम भी जनसुराज के प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुके हैं और प्रशांत किशोर ने उन्हें बुलाया था, किस वजह से बुलाया था और आगे की क्या रणनीति है शिक्षकों को लेकर के, प्रशांत किशोर क्या सोच रखते हैं और शिक्षक संघ और शिक्षक नेता प्रशांत किशोर की नई पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हम बातचीत करेंगे। और कल युवा संवाद में भी अमित विक्रम जी को वहां पे इनविटेशन मिला था युवाओं के बीच संवाद रखने के लिए, बिहार को कैसे बेहतर किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को, इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो अमित विक्रम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी राजनीति में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ने की कुछ मनसा पाले हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, 2025 के चुनाव में हमारी उतरने की कोई मंशा नहीं है और हमने पहले भी कहा है आपके चैनल पर कि हमारी कोई निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। तत्काल हम किसी चुनाव लड़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। रह गई बात कल के कार्यक्रम की, तो कल एक युवा संवाद था जनसुराज की तरफ से, एक प्रशांत किशोर जी की तरफ से, एक व्यापक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कल रखा था और बहुत बड़ी संख्या में पूरे बिहार से युवा उपस्थित हुए थे और वहाँ हमें भी आमंत्रण था, तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो कार्यक्रम हमने देखा और वहाँ पे जिस तरह से युवाओं का हुजूम उमड़ा था, वो उत्साहवर्धक था और किसी अन्य राजनीतिक दल के द्वारा युवाओं को लेकर के ऐसा कार्यक्रम तो आज तक हमने नहीं देखा है कि सिर्फ युवा इतनी बड़ी संख्या में 15-17 हज़ार की संख्या में पहुँचे हुए थे। अंदर का पूरा हॉल भरा हुआ था और जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा लोग बाहर थे और हॉल के अंदर कुर्सियां भरने के बाद लोग खड़े होकर के गैलरी में सीढ़ियों पर खड़े होकर के प्रशांत किशोर जी को सुन रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि युवाओं में उत्साह है, हुजूम है युवाओं का उनके साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर अन्य राजनीतिक दलों ने एक तरह से कहिए कि युवाओं को ठगा है, उनको जब विपक्ष में रहते हैं तो एक प्रलोभन देते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, और जब वो सत्ता में जाते हैं तो उन मुद्दों को भूल जाते हैं। तो युवा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो हर जगह से ठगाते रहे हैं। याद कीजिए, पिछले साल इसी समय के आसपास, सितंबर की ही बात है, जुलाई की बात है, जब भाजपा विपक्ष में थी तो उन्होंने डोमिसाइल के मुद्दे पर यहीं पटना के डाकबंगला चौराहा पे बड़ा आंदोलन किया था, शिक्षकों के मुद्दे पर आंदोलन किया था, डोमिसाइल नीति के समर्थन में किया था। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उस डोमिसाइल के मुद्दे को भूल गए। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात करते थे, संविदा पर बहाल जो गेस्ट टीचर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करने की बात करते थे। ये सारे मुद्दे वो सत्ता में आने के बाद भूल गए, तो जिससे युवाओं के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ है कि पहले तो तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन वो सत्ता में थे, उन्हीं के विभाग के तहत शिक्षा विभाग था और तब जा कर के डोमिसाइल को हटा दिया गया, तो उन्होंने ठगा। भाजपा ने भरोसा दिलाया और वो सत्ता में जाके वो भी भूल गई। तो सब तरफ से युवा ठगे जा रहे हैं और युवाओं को अब एक नए विकल्प की तलाश है। और कल का जो कार्यक्रम था और जो भीड़ थी वहाँ देख करके एक बिल्कुल हमें महसूस हुआ कि युवाओं ने एक नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है
और प्रशांत किशोर जी का जनसुराज का जो कल का कार्यक्रम था उसमें उनकी भागीदारी इतनी ज़्यादा थी, लगा कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब हम और नहीं ठगाएंगे, किसी नए राजनीतिक दल को ही हम मौका देंगे। यही हमारा कल का कार्यक्रम का अनुभव था। जी, तो जैसे प्रशांत किशोर ने आपसे पहले भी मुलाकात की, जब आपकी सेवा समाप्ति कर दी गई, आपको लेटर मिल गया था, तब जाकर के उन्होंने खुद बुलाया था आपको। जी। तो उस समय भी बातचीत हुई होगी आपकी, और शिक्षकों को लेकर के फिर क्या उन्होंने सोच रखा, क्योंकि बिहार में शिक्षक एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें शायद शिक्षकों की नाराजगी की वजह से ही जो है बीजेपी और जदयू को कम सीटें मिली हैं। देखिए, हमारी उनसे जब व्यक्तिगत मुलाकात हुई, हम अपने साथियों के साथ भी जब उनसे मिले, तो वहाँ पे भी मूलतः शिक्षा को लेकर के ही बात हुई। हमारे साथ जो हुआ है, सरकार ने जो किया है उसको लेकर के तो उन्होंने अपना समर्थन जताया ही जताया, लेकिन इसके अलावा शिक्षा के मुद्दे पर व्यापक बात हुई, शिक्षक बहाली को लेकर के बात हुई। और हर मुद्दे पर हमने देखा कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष लगातार कर रहे हैं, देखिएगा आपकी, हम शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक बहाली, डोमिसाइल नीति और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन सब को भी लेकर के हम लगातार मुखर रहे हैं। तो इन सब के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था और सहयोगात्मक था। उन्होंने कहा भी, देखिए, हमारी एक यूनियन नेता के तौर पर, एक शिक्षक नेता के तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी राजनीतिक दल इन मुद्दों पर साथ आते हैं, हम उनका सहयोग करें, समर्थन करें। पूर्व में अभी हमने 2020 के चुनाव में भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन किया, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब वो दल सत्ता में आ गए तो वो इस बात को भूल गए। तो हम लोग भी सब जगह से ठगे गए हैं, और अब हम लोगों को भी, शिक्षकों को भी ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान में जितने भी स्थापित दल हैं, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिहार की, उन सब ने हमको ठगा है। तो देयर शुड बी अ न्यू ऑल्टरनेटिव, देयर शुड बी अ न्यू ऑप्शन फॉर एवरीवन, बी इट टीचर्स और स्टूडेंट्स और यूथ्स। तो सबको ये लगने लगा है कि वी नीड अ न्यू ऑल्टरनेटिव, और ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये आ रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी रणनीति को समझ रहे हैं, इनके काम करने के तौर तरीके को समझ रहे हैं, और जो मुद्दे हैं हमारे, जिन मुद्दों पर हमने लगातार संघर्ष किया है, उस पर इनका क्या स्टैंड है उसको भी समझ रहे हैं। अभी तक तो बहुत पॉजिटिवली इन्होंने सारे मुद्दे पर समर्थन किया है, सारे मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। तो हम लोगों को भी ये महसूस होता है कि हाँ, मुद्दों की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पर इनका रुख सकारात्मक है। नई राजनीति करने आए हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो ये अवश्य है कि जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरह ये भी दल बदलू या पलटू मारने वाला काम ये नहीं करेंगे, मुद्दों पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि इनको लंबी राजनीति करनी है, राजनीति में एस्टैब्लिश होना है, आगे बिहार को सुधारने की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। ये तो किसी सोशल इंजीनियरिंग या किसी जाति आधारित समीकरण की राजनीति की बात ये नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि बिहार को हमको सुधारना है, बिहार को बेहतर करना है, रोजगार देना है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी बिहार में जो राजनीतिक दल रहे हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो जातीय समीकरण के आधार की राजनीति करते हैं। और इनका हमने आज तक जितना भी कुछ सुना है, और हम लोगों से भी जो बातचीत हुई, कल के भी कार्यक्रम में जो हमने देखा, कि सीधे विकासवादी राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में जो सेशन लेट हो रहा है उसको सुधारने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो राजनीति ये लेकर के आ रहे हैं वो एक शिक्षित वर्ग, बाकी अभी गांव समाज में कितना पेनिट्रेशन हो पाता है, कहाँ तक जनसुराज के लोग पहुँच पा रहे हैं। हालांकि कल की भीड़ में हमने देखा कि कई सारे ऐसे युवा साथी मिले जो अलग अलग जिलों से आए हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए थे। तो ये बड़ी हमें अच्छी बात लगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेनिट्रेशन हो रहा है, लेकिन कम से कम जो शिक्षित वर्ग है और युवा वर्ग है उनका तो बहुत ज़बरदस्त इनके प्रति रुझान है, झुकाव है। और हम लोग भी शिक्षक होने के नाते भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की राजनीति करती है, हमारे संघर्ष के मुद्दों को साथ लेकर के चलने की बात करती है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। जनता लेकिन बिहार की जो है वो अनुभवी लोगों को ज़्यादा चुनती है, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता बनकर के उभरे हैं, कहीं एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, तो वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी लोगों को वो ला रहे हैं उनके पास कोई अनुभव नहीं है राजनीति का। तो क्या जनता जो है उस पर विश्वास करेगी, उन पर, उनकी पार्टी पर, उनके लोगों पर? देखिए, जहाँ तक अनुभव की बात हो गई, तो चिराग पासवान जी जब पहली बार सांसद बने तो क्या अनुभव था उनको? वो तो 30 वर्ष की उम्र में सांसद बन गए थे। तेजस्वी जी 25 वर्ष की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए। आप अभी देखिए ना, समस्तीपुर से, खगड़िया से एकदम यंग लोग जीत करके आ रहे हैं।
तो ऐसी बात नहीं है कि बिहार की जनता जो है वो अनुभवी लोगों को ही तरजीह देती है, युवाओं को भी मौका देती है, युवा भी बड़ी संख्या में जीत के आते हैं। हाँ, दुख की बात यह है कि वही युवा जीत के आ रहे हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके पिता पूर्व से राजनीति में स्थापित हैं। तो ये अभी तक का ट्रेंड हमने देखा है। और प्रशांत किशोर जी ने कल भी इस बात को कहा और लगातार कहते हैं कि वो जो 1250, कल का वक्ता में उन्होंने कहा था 1250 परिवार हैं बिहार में, जिनके ही परिवार में विधायक, एमएलसी, सांसद लोग बनते हैं। वो एक नई पौध खड़ी करना चाह रहे हैं, एक नई फसल तैयार करना चाह रहे हैं राजनेताओं की, युवा नेताओं की, जो राजनीति में आएँ और सक्रिय रूप से हिस्सा लें। तो इसमें ये कहना कि बिहार की जनता युवाओं को मौका नहीं देती है, और रह गई बात अनुभव की, तो प्रशांत किशोर जी के पास राजनीतिक अनुभव काफ़ी है। ठीक है, एक रणनीतिकार के तौर पर रहा है, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर रहा है, लेकिन उन्हीं की स्ट्रैटेजी से तो देश में और बिहार में सरकारें आई हैं। तो ये कहना कि उनको अनुभव नहीं है, ऐसा भी उचित नहीं है। बिहार की जनता युवाओं को मौका नहीं देती है, ये भी उचित नहीं है। युवा चेहरा की बात अगर करें, चिराग पासवान है, तेजस्वी है, तो इन लोगों ने बचपन से अपने पिता को राजनीति करते हुए देखा, और जात वाला जो फैक्टर है बिहार में वो बहुत ज़्यादा हावी है। तो इस वजह से भी चिराग पासवान मतलब रामविलास पासवान के बेटे हैं, और रामविलास पासवान के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से भी चिराग पासवान उनके बेटे हैं, तो सिंपैथी में एक तो वोट मिलता है, ऊपर से दलित समाज से आते हैं इसलिए भी होता है। और लालू यादव जो है उनको यादव समाज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब लालू यादव के लड़का हो गए तेजस्वी यादव, तो उनको भी लोग सपोर्ट करता है। इस आधार पर जो है, और रही बात लोकसभा चुनाव अभी हुई थी, तो जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा, ये लोग यंग चेहरा है, राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, व्यापारी आदमी हैं, लेकिन वो जुड़े अगर चिराग पासवान से, तो सबसे पहले तो एक दलित समाज के नेता हैं, ऊपर से रामविलास पासवान के बेटे। और दूसरा चीज़ ये है कि पीएम मोदी का सपोर्ट था, और पीएम मतलब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था, तो लोग इस वजह से जो है उनको वोट दे रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर का हाल हो रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था दिल्ली में, तो दिल्ली में तो फिर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की संख्या है, लेकिन बिहार ऐसा है जो गांवों में ही बसता है, पूरा बिहार गांव यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में। तो गांव के लोग किस तरीके से विश्वास करेंगे। हाँ, एक और ये चीज़ हो सकता है कि विकल्प के तौर पर अगर आप उब गए हैं, नीतीश कुमार की सरकार से उब गए हैं, लालू यादव की सरकार भी आपने देख ली है, तो एक उम्मीद जग रही है इससे प्रशांत किशोर से। लेकिन 100% ये भी गारंटी नहीं कि प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा मतलब मैजिक वाली छड़ी घुमाएंगे और बिहार में बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। इस पर क्या कहना है? देखिए, बदलाव जो होता है वो एक दिन में नहीं होता है, और प्रशांत किशोर जी ने ऐसा नहीं है कि कल ही उन्होंने शुरू किया है। वो पिछले 2 साल से लगातार वो अपनी यात्रा में हैं, और उस यात्रा के दौरान बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पर्सनली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, गांव की महिलाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, सबसे अपना संवाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है या उस तरह की उन्होंने तैयारी नहीं की है, गाँव को समझा नहीं है, गाँव की राजनीति को नहीं समझा, वो सबको समझ रहे हैं। और ये बात सोचिए कि अगर 243 लोग जो खड़े होंगे वो कहाँ से आएंगे? एयर ड्रॉप तो होंगे नहीं वो नेता। इनका तो साफ फिलॉसफी है कि भाई जो जनता से जुड़ा व्यक्ति होगा, जो सबसे ज़्यादा सदस्य जोड़ेगा पार्टी में, उसी को टिकट देंगे। तो जो चुनाव लड़ने वाले होंगे वो भी तो उसी जनता के बीच से होंगे, उसी गांव घर से होंगे, उसी किसी गरीब का बेटा होगा, किसी गरीब की बेटी होगी। तो जनता से एक तो स्वयं वो जुड़ रहे हैं, और जिन लोगों को टिकट देने की बात कर रहे हैं वो एयर ड्रॉप्ड नेता नहीं होंगे, वो ज़मीनी नेता होंगे, जिनका ज़मीन से जुड़ाव है, लोगों से जुड़ा हुआ है। रह गई बात राजनीतिक विरासत की, तो देखिए सचिन तेंदुलकर का बेटा अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता है, अमिताभ बच्चन के बेटे अमिताभ जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सके, या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में किसी का बेटा उतना बड़ा नृत्यकार नहीं हो सकता, उतना बढ़िया गायक नहीं हो सकता है, ये कहीं नहीं होता है। लेकिन राजनीति में जो है एक ऐसी सोच बना दी गई है पिछले कई दशकों में कि फलाने का बेटा चिलाने की बेटी ही राजनीति करेगी। लोगों को एक बांध दिया जाता है, भावनात्मक रूप से उनको एक इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, अब आप हमारे बेटे के लिए लग जाइए, आप हमारी बेटी के लिए लग जाइए। इस सोच को ही तोड़ने के लिए तो प्रशांत किशोर आगे बढ़े हैं कि बेटा बेटी के पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। यादव समाज में हो सकता है कि उनसे ज़्यादा कोई योग्य व्यक्ति हो, लेकिन मौके अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं तो वो आगे नहीं निकल के आ पा रहा है। पासवान समाज में एक से एक योग्य लोग होंगे, वो आगे निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। वो हो सकता है कि रामविलास जी से भी, रामविलास जी ने अपने जीवन काल में अच्छा काम किया, उनसे भी बेहतर कोई युवा कर सकता है,
लेकिन ये क्यों हो कि रामविलास जी का लड़का ही आगे बढ़ाए उनकी राजनीति को? और भी तो योग्य लोग हो सकते हैं। लालू जी का वारिस, लालू जी का बेटा ही क्यों हो? सचिन ने तो ये नहीं कहा कि हम रिटायरमेंट लेंगे तो मेरा बेटा ही मेरे सीट पे खेलेगा। विराट कोहली को मौका मिला तब तो वो आज देश में नंबर 1 बल्लेबाज है। अगर अमिताभ बच्चन कहे कि नहीं हम जाएंगे तो अभिषेक बच्चन ही सारी फिल्में करे, हालांकि प्रयास उन्होंने किया होगा लेकिन सफलता तो नहीं मिली। जो योग्य लोग थे वो सफल हुए। तो राजनीति में ये फिर क्यों हो कि किसी के बेटे को ही उत्तराधिकारी क्यों माना जाए? कोई योग्य लड़का हो, यादव समाज का, पासवान समाज का, या और भी जातियों के जो नेता है, मैं ये नहीं कर रहा, हमारे राजपूत समाज में भी ऐसे नेता हैं, भूमियार समाज में हैं, ब्राह्मण समाज में हैं, जो अपने बेटा को ही जितवा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, वही जीत रहे हैं। हर जाति वर्ग में है, किसी विशेष जाति को लेकर के नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये क्यों हो कि नेता का बेटा ही नेता बने? जो योग्य हो, जिसमें जनता से जुड़ाव हो, जो जनता के मुद्दों को समझ सके, जो उनके लिए संघर्ष कर सके, वो नेता बने। अब प्रशांत किशोर जी मुहिम तो यही लेकर चले हैं। 243 सीट पर उन्होंने लड़ने की घोषणा की है। तो 243 जो कैंडिडेट्स होंगे वो जनता के बीच से चुन के आएंगे। एयर ड्रॉप नेता नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जनता में जिनका कोई सरोकार नहीं है, अचानक से एयर ड्रॉप हुए, टिकट मिल गया और चुनाव लड़ लिए, ये नहीं होने चलिए जा कुछ संक्षेप में हम इस चर्चा को भी विराम देंगे। तो संक्षेप में कुछ मैं आपसे सवाल छोटे छोटे पूछूंगा जिसका जवाब भी आपको छोटे लेवल में ही देना है। तो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत मतलब उनके जो कैंडिडेट है वो 2025 में जीत पाएंगे? जो भीड़ थी, जो हुजूम था, बदलाव होना तय है, बदलाव आएगा। 243 सीटों में कितनी सीटें आप आंकते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन होगी, इसकी गारंटी है, ये हमारे कल का अनुभव है। सीटों की एग्जैक्ट संख्या, चूंकि हम उसके रणनीतिकार नहीं हैं या पार्टी में नहीं जान रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है, तो अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो भीड़ है, जो युवाओं का झुकाव है, उसको देख करके ये तय लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। क्या बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को नकारेगी इस बार 25 विधानसभा में? देखिए, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने आज तक तो स्वीकारा ही नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री तो कभी बने नहीं। गठबंधन में आए तो उप मुख्यमंत्री बने, वो अपने पार्टी के नेता हैं। जनता ने तो उनको स्वीकारा ही नहीं आज तक वो मुख्यमंत्री बने नहीं। स्वीकारेगी निकट भविष्य में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बिहार के युवा, बिहार की जनता ने दोनों को देखा है। राजद का भी 15 साल देखा, नीतीश जी का भी 20 साल देख रहे हैं। तो कोई एक नए विकल्प की तलाश है युवाओं को, और ख़ास करके जो भीड़ जुट रही है प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रमों में, उनके संवाद में, उनके क्षेत्र में और पटना में भी जो जुट रहे, उससे ये स्पष्ट है कि तेजस्वी जी निकट भविष्य में मुख्यमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। चलिए, चिराग पासवान को लेकर के क्या सोच रखते हैं और उनको क्या बढ़त मिलेगी इस बार सीटों पे जब लड़ेंगे यहाँ, तो बिहार में क्या उनका रहेगा? चिराग पासवान जी ने 5 साल पूरे बिहार में घूम घूम करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कही, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो गौन हो जाते हैं। डोमिसाइल नीति पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, आरक्षण के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो आरक्षण होने पर जो गलत तरीके से आरक्षण अदर स्टेट के लोगों को दे दिया गया यहाँ पर, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जो बहाली होती है उसमें जो धांधलियाँ गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। यूनिवर्सिटी के सेशन लेट चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो बिहार के मुद्दों पर तो कुछ बोलते ही नहीं है, युवाओं के मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका बिल्कुल फ्लॉप है, और मैं उनको नहीं देख रहा हूँ कि जनता उनसे जुड़ाव महसूस करेगी। वो ठीक है, वो मोदी जी के नाम पे कुछ सीटें जीत गए हैं, लेकिन जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो रही है। चलिए, आप यानी अमित विक्रम 2025 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलता है तो लड़ेंगे चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पहले भी कहा, हमारी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है 2025 को लेकर के। हम फिलहाल चुनावी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अमित विक्रम थे हमारे साथ और मुखर होकर हर सवाल का जवाब दिया है, और प्रशांत किशोर से बिहार की जनता को एक उम्मीद जगी है, ऐसा इनका मानना है। और प्रशांत किशोर लगातार अपना जो पद यात्रा है उसको जारी रखते हुए गांव-गांव, बिहार के हर गांव को वो छू रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षक नेता जो हमारे साथ आज बैठे हैं, इनको भी उन्होंने बुलाया, और जो शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं और क्या कुछ सही दिशा में कार्य किया जाए ताकि शिक्षा विभाग दुरुस्त हो और बिहार में सरकारी विद्यालय भी सही ढंग से सुचालित हो सके, उसके लिए अमित विक्रम को बुलाया गया था। तो ये उम्मीद एक जगी है बिहार की जनता में, एक नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उभरे हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अभी बस इजाज़त दें। धन्यवाद, और दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।